की। जोरदार तालियों से अभिनंदन माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी का। सभी से आग्रह अपने अपने स्थान पर खड़े होकर अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजाकर। बोलो भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। स्वागत की ओर चले। सर्वप्रथम मैं स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं राजनांदगांव लोकसभा के प्रत्याशी माननीय संतोष पांडे जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। माननीय संतोष पांडे जी। श्रुति जी, श्री शरद श्रीवास्तव जी, श्री अनुराग चौरसिया जी, श्री सोमेश मानिकपुरी जी, श्री आशीष डोंगरे जी, श्रीमती पूर्णिमा साहू जी, श्रीमती रेखा मिश्राम जी, श्रीमती संगीता मिश्रा जी, श्रीमती मीना यादव। आप मन बैठे हा, अब भोजन की व्यवस्था है और मैं चाहूं कि पहले जोर के जयकारा हो जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, संतोष पांडे जिंदाबाद, संतोष पांडे जिंदाबाद। आज राजनांदगांव के पावन भूमि में राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच में विराजमान आप मन के क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और आने वाला लोकसभा चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री संतोष पांडे जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक श्री राजेश मुढ़त जी, पद्मश्री विधायक श्री अनुज शर्मा जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण श्री खूबचंद पारक जी, श्री सुरेश एच लाल जी, श्री मधुसूदन यादव जी, पूर्व सांसद पूर्व महापौर श्री संतोष अग्रवाल जी, जिला के सम्माननीय अध्यक्ष रमेश पटेल जी, भरत वर्मा जी, रामजी भारती जी, सचिन बघेल जी, राजेंद्र गोलछा जी, रविंद्र वैष्णव जी, रोहित चंद्रकार जी, तरुण लहरवानी जी, अतुल रायजादा जी और मंच में विराजमान सबो हमार नेता मन, महिला नेता मन। मैं क्षमा चाहूं, सबका नाम मैं नहीं ले पाता हूं। और आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और हमारे मीडिया के मित्रों, मुख्यमंत्री के दायित्व संभालने के बाद आज पहली बार आप मन के बीच में आना हुए हैं और वो भी एक कार्यकर्ता सम्मेलन में। सभी विधानसभा के देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ बूथ स्तर से लेकर जिला प्रदेश स्तर तक के राष्ट्रीय स्तर तक के नेता मौजूद हैं। मैं आप सबके मैं जोहार करत हूँ, आप सबके मैं नमन करत हूँ। और आज आप मन आत्मीय स्वागत करे हो बड़े बड़े गजमाला में, तो कर लिए बहुत बहुत आभारी। और मैं भी आप मन के हृदय से स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ।
आप सबके मालूम है कि लोकसभा चुनाव के शंखनाद हो चुकी से और हमारे छत्तीसगढ़ में 3 चरण में लोकसभा के चुनाव संपन्न होना है। पहला चरण में सिर्फ एक लोकसभा के चुनाव होना है बस्तर के 19 अप्रैल और दूसरे चरण में 26 अप्रैल दूसरे चरण में आप मन के राजनांदगांव के चुनाव संपन्न होना है। और इस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में हमारे देश की सेवा करी है, हमारा तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? वैसे कैसे चली? दोनों हाथ ठीक से उठा के तीसरी बार बनाना है ना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ला प्रधानमंत्री बनाना है तीसरी बार, तो कर लिए क्या करना पड़ी? आप मन के राजनांदगांव लोकसभा से भी संतोष पांडे जी ला सांसद बना के भेजना पड़ी ना। और आप मन के संतोष पांडे जी पुराना आदमी है, संगठन में काम कर चुकी है, महामंत्री और कई पद में सांसद भी रही ने पिछले बार। और आप सब मन देखे हैं कि भारत के संसद में इस क्षेत्र के समस्या ला प्रमुखता से दबंगता के साथ उठाई नहीं कि नहीं? तो ऐसे प्रखर वक्ता भी हैं, कर्मठ भी हैं। ऐसे संतोष पांडे जी ला भारतीय जनता पार्टी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जेपी नड्डा जी दोबारा प्रत्याशी बनाई नहीं, तो मतलब भारी मत से जिताना है, पिछले बार से भी ज्यादा मत से जिताना है कि नहीं? और हमारे मोदी जी 10 साल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये ध्येय वाक्य ला मानते हुए काम करी नहीं। गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम करी नहीं कि नहीं? करी से ना। लेकिन पिछला 5 साल कांग्रेस के सरकार में बहुत योजना ला बंद करे के काम ये भूपेश बघेल के सरकार करिस के नहीं? प्रधानमंत्री आवास के रोक दीस, आयुष्मान कार्ड के रोक दीस, गैस के सिलेंडर देना रोक दीस, कई ठन हमारे गरीब मन के हित के काम ला ये कांग्रेस की सरकार है रोक दीस। और आज वही सरकार के मुखिया यहाँ प्रत्याशी बन के आई से, पाटन के जनता विधायक के रूप में ओला चुने रही से। लेकिन आज हमारे अनुज जी बोलत रहे कि पाटन के जनता मन खोजत है कि ओकर विधायक कहाँ घुमागे, और आज यहाँ आगे से फिर वोट टगे बर 5 साल तो खूब ठगिस ना छत्तीसगढ़ के जनता ला। 36 ठन वादा करे रहीस, एक ठन वादा कोनो पूरा होइस? कोई वादा पूरा नहीं होइस। मैं प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व में रहे तो बार बार जनसभा में ओला चैलेंज करें, ओला चुनौती दें कि आप अगर 36 वादा में एक भी वादा पूरा किए हो तो हमको बता दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन ओकर हिम्मत नहीं हुई, काबर कि 36 वादा में एक भी वादा पूरा नहीं करिस। कोई वादा 100% पूरा नहीं करिस। तो ऐसे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री आज यहाँ प्रत्याशी बन के आई से ओला मजा चखाना है कि नहीं? इतना वोट से ओला हरावा कि इतनी वो नजर घुमा के मत देखे राजनांदगांव तरफ, चटनी याद आ जाए है कि नहीं? ओकर नानी याद आ जाए, है कि नहीं? ऐसा वाला भारी वोट से हराना है जो 5 साल छत्तीसगढ़ के जनता ला ठगे के काम करिस, सिर्फ लूटे के काम करिस। घोटाला क्या चीज में घोटाला नहीं करिस? कोयला में घोटाला, रेत में घोटाला, बालू में घोटाला, शराब में घोटाला, जमीन में घोटाला,
आज कई ठन कांग्रेस के नेता मन जेल में हैं, साल साल भर से 6-6 महीना से उनके बेल नहीं होते। आज एक तो फिर शराब घोटाला वाला आज फिर रात के जेल चल रहे हैं, मालूम है कि नहीं? एक शराब घोटाले बाद रात के फिर चल दिस जेल। आज कांग्रेस सरकार के कई ठन नेता मन अधिकारी मन डीएमएफ तक ला नहीं छोड़ी, डीएमएफ तक में भ्रष्टाचार करी ना, और आज जेल में हम के बेल नहीं हो पाते। आज 508 आप गूगल में लिखा तो पूरा कच्चा चिट्ठा आप मन के यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी के आ जाही। 508 करोड़ महादेव है ना, महादेव ऐप में 508 करोड़ रुपया खाए के आरोप लगी से। और आज वो कहते हैं कि चुनाव आगिस तो भाजपा वाला उन वाला फसाद है। अरे भाई, अब अगर पाक साफ हो तो आपको डरने की क्या बात? आपको तो बोलना चाहिए कि इससे भी कोई बड़ी इंक्वायरी है तो वो हमारे ऊपर बैठा दो, कहना चाहिए कि नहीं? अगर सच्चा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो कोई भी जांच हो जाएगा, क्या डरना कि डरना चाहिए? लेकिन कहीं ना कहीं चोर के दाढ़ी में तिनका है, उमन के दाल में काला है कि नहीं? पूरा काला ही काला है दाल में। तो ऐसे प्रत्याशी ला ऐसा मजा चखाना है कि यदि वो झांक के भी मत देखे राजनांदगांव तरफ उरीदार हो गया आपन करिया ना। और कल हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के 100 दिन पूरा हुई से आप मतलब मैं मुख्यमंत्री के नाते बधाई भी देना चाहूँ। और ये 100 दिन में बड़े बड़े काम करे हैं, हमारे प्रत्याशी बता रहे हैं। बड़े कई मुख्यमंत्री मन मोला फोन करके बताते हैं, हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री मन कह रहे यार तुम ऐसा कैसे कर रहे हो, 3-3 महीना में ही इतना सारा पैसा क्यों दे रहे हो? अरे ऐसे ही मोदी जी के नाम से जीतेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता मोदी की गारंटी में विश्वास करी ना। विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी। तो हम 11 के 11 सीट जीता था, लेकिन चूंकि मोदी की गारंटी में हमार वादा रही से, हमार प्रधानमंत्री वादा करे रहे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 5 साल जो 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, जिसका मकान अधूरा था, अधूरा रह गया, ऐसे 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास का सैंक्शन करेगा पहला मुख्यमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री पहला काम। और आप मला बताते हुए मला गौरव होते कि 13 दिसंबर के हमन शपथ लेहन और 14 दिसंबर के पहला कैबिनेट के आह्वान करके 18 लाख मकान के निर्णय ले चुके हैं। हमारे पास में पैसा की व्यवस्था है, लेकिन केंद्र में वो पैसा खत्म हो गए, जिसे जो पैसा आते प्रधानमंत्री आवास पर। लेकिन मैं आप मन आश्वस्त करत हूं कि ये मार्च वित्तीय वर्ष के आखिरी महीना है, अप्रैल महीना से नया वित्तीय वर्ष शुरू होते, अगले महीना से 18 लाख मकान बनना हमारे छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाएंगे। अगले महीना से गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो जाएगी। आज हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2 साल के जो बकाया बोनस है ओला भी देवो। ये हमारे किसान बंधु मन भी हमारे कार्यकर्ता मन है, मन भूलादार रही कि ये 2 साल के बोनस राशि हमारा मिली, जबकि कांग्रेस भी अपन 36 वादा में ये वादा करे रही कि हम अपनी सरकार में भाजपा सरकार का 2 साल का बकाया बोनस देंगे, लेकिन 23-5 साल में नहीं दिया। लेकिन हम लोगों की सरकार आई तो 12 लाख से ज्यादा किसान बन के 3716 करोड़ रुपया एक दिन में 25 दिसंबर के हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन, जिला पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाते, वो दिन 2 साल के बकाया बोनस दे के काम करें। कई ठन किसान बोलते हैं कि बाबू हमन से पैसा ला भुला जा रहे हैं, लेकिन आप मन दे दो।
और बहुत बहुत पैसा मिलिस, तो ये काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार करिस। आज 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के बात हो रही से, और इस साल 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदे हैं। 145 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी, अभी तक के रिकॉर्ड तोड़। इतना धान के खरीदी पहले कभी नहीं हुई से। 145 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हम करे हैं। और जो 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के कीमत के बात हो रही से, और हमारा वादा रही कि हम जो अंतर की राशि है उसको एक मुश्त देंगे। और आप मतलब बताते हुए गौरव होते कि 12 मार्च के छत्तीसगढ़ के 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के खाता में 13,320 करोड़ रुपया अंतर के राशि भेजे के काम करे हैं। यहाँ के किसान मला हमारे कार्यकर्ता मला भी मिले हुए ही, कितना मला मिली से भाई अंतर की राशि, हाथ उठावा तो। अरे सबला मिली से, कांग्रेसी ला घलो मिले, मोटनो रिकॉर्ड है। भूपेश बघेल भी कितना मिले हो, ओला भी मिले हैं अंतर की राशि। तो ये काम हमन करे हैं। यहाँ महतारी बन बैठी हैं, महतारी बंधन योजना में भी 12,000 साल के हर महीना 1,000 रुपया देहे के बात हो रही से। और आप मला सबला मालूम है कि 10 मार्च के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनारस ले जुड़े रही वर्चुअली, और हमारे 70,12,000 से ज्यादा माता बहनी मन के आशीर्वाद दें, और पहला किस्त जारी करें 655 करोड़ रुपया, 655 करोड़ रुपया। और आज मैं हमारे माता बहनी मला में बताता हूं कि हर महीना पहला सप्ताह में एक महीना के 1,000 रुपया उनके खाता में आई। कल ही में हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री ला आग्रह करे हो कि आप हर महीना पहला सप्ताह में ही महतारी बंधन योजना का पैसा आप व्यवस्था करके रखना। और 7 तारीख से 8 तारीख नहीं होना चाहिए। 1 तारीख 2 तारीख में भेज दो तो और अच्छा है, लेकिन 7 तारीख से 8 तारीख नहीं होना चाहिए। पहला सप्ताह में ही हमारे 70 लाख से ज्यादा माता बहनी मन के खाता में महतारी बंधन योजना के पैसा जाना चाहिए। ये आग्रह में कल करे हूँ, और आप आश्वस्त रहा हर महीना प्रथम सप्ताह में महतारी बंधन योजना के खाता में पैसा आई। आज तेंदुपत्ता, यहाँ भी मानपुर मोहल्ला जैसे वनवासी क्षेत्र है, तेंदुपत्ता जो हमारे वनवासी क्षेत्र में हरा सोना बोलथन हमन, जो हमारे वनवासी मन के लिए आए कि बड़ा साधन होते, ओला भी 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा खरीदे के आदेश कर चुके हैं। और 15 दिन खरीदी हुई कांग्रेस के सरकार 4,000 करके 3 दिन खरीदत रही से। हमारे वनवासी भाई बहनी मन बेच नहीं पाते तेंदुपत्ता, लेकिन अब 15 दिन खरीदी हुई उमन सब पत्ती ला बेच पाही, और 5,500 प्रति मानक बोरा मिली। और डॉक्टर रमन सिंह के समय में जो व्यवस्था रही से, हमारे माता मला कांटा खूंटी से बचाए बर चरण पादुका योजना, संग्राहक परिवार के बच्चा मला स्कॉलरशिप के व्यवस्था, बीमा के व्यवस्था, ये सारा व्यवस्था जो हमारे 15 साल के सरकार में हमारे रमन सिंह शुरू करे रही, बोला फिर शुरू करवो। तो ये सब काम होने वाला है। और 3 महीना में इतना काम करे हैं, विश्वास होते कि नहीं होते ना? तो आप विश्वास करा और मतदाता मंथन जावा और भारतीय जनता पार्टी कमल छाप के लिए वोट मांगा। छत्तीसगढ़ के सारा विकास होने वाला है। मोदी की गारंटी में जो भी वादा करे हैं, एक एक वादा पूरा करबो। हमारी नीति ठीक है, हमारी नियत ठीक है। और छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा बहुत है, वन संपदा बहुत है, यहाँ के माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, और आप सब मेहनत का किसान हैं। कोई तरह से हमारा ये प्रदेश गरीब नहीं रहे। आप मन के आशीर्वाद चाहिए। मुख्यमंत्री के नाते मैं आश्वस्त करत हूं कि तेजी से ये छत्तीसगढ़ के विकास होगी, और हर क्षेत्र के
हर वर्ग के जो भी आवश्यकता है वो सब आवश्यकता के पूर्ति हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करी। हमारा और भी 2 कार्यक्रम में जाना है और आप सब देवतुल्य कार्यकर्ता हो, कितना चुनाव आप लड़ा चुके हो, जिता चुके हो, लेकिन हमन तो बोला था, लेकिन हमारे से भी ज्यादा बोला या नीचे बैठी ने। तो आप सबला मतदाता मन के बीच में जाना है, एक भी घर छोड़ना नहीं है। हर व्यक्ति ला संतोष पांडे बनना है कि नहीं? हर व्यक्ति ला संतोष पांडे बनना है। एक एक घर, एक एक मतदाता के घर में जाना है और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो काम करीन है गांव गरीब किसान मजदूर के लिए, और हमारा अभी ये 3 महीना में जो काम करे हैं और 15 साल में हमारे रमन सिंह जो काम करीन है, उस सब काम ला हमारा मतदाता मन ला बताना है। आज मैं कहता हूँ कि एक भी घर ऐसा नहीं होई जो घर में कोई लाभ नहीं पहुंचे हुई हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के, कि होई ऐसा कोई घर, चाहे वो कांग्रेसी भी घर हो, उमन भी लाभ लेने सब चीज के, उमन ला भी ख्याल कराना है। ये कांग्रेस अब डूबती नैया है, छेद होगी से ये डोंगा में कभी भी बूढ़ी, इसलिए उमन ला बोल रहा है कि समय रहते आप लोग सतेज हो जाओ और इधर कमल फूल तरफ आ जाओ, ये बोलना है ना। और आप सब मन लगा के पूरी निष्ठा के साथ आने वाला लोकसभा चुनाव में 26 अप्रैल के हमारे श्री संतोष पांडे जी ला पहले से भी ज्यादा मत से जिता के दिल्ली भेजियो। यही आज मैं कार्यकर्ता मन से आग्रह करे बर आए रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।